नमस्कार दोस्तों। कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं आप लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे। आज हम इस कहानी के माध्यम से यह जानेंगे कि घर के पास कौन सा पेड़ लगाने से आती है भयंकर गरीबी। तो मित्रों, एक समय की बात है, भगवान विष्णु जी से देवर्षि नारद मिलने के लिए पधारते हैं। भगवान विष्णु जी उनका स्वागत करते हैं और उनके आने का कारण पूछते हैं। देवर्षि नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, तुम तो सर्वज्ञ हो, सब कुछ जानते हो। आज मैं तुम्हारे पास यह जानने के उद्देश्य से आया हूं कि मनुष्य को किन किन वृक्षों का रोपण करना चाहिए, कौन से वृक्ष घर के सामने लगाने चाहिए, किन वृक्षों का रोपण करने से दरिद्रता दूर होती है तथा शत्रु रोग, भय, भूत, पिशाच आदि संकटों से बचने के लिए कौन से वृक्ष घर की सीमा में लगाने चाहिए। भगवान विष्णु जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे सखा, तुमने आज समस्त मानव जाति के कल्याण के उद्देश्य से अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। इस संसार में वृक्षों का बहुत ही बड़ा योगदान है। वृक्ष सदा ही पूजनीय है, किंतु आज तुमने उचित ही प्रश्न किया है। घर की सीमा में वृक्षों को लगाना बहुत ही शुभ फल प्रदान करता है। वृक्ष तथा पौधे घर की सुंदरता को बढ़ाते अवश्य है, साथ ही यह वातावरण को शुद्ध रखते हैं। वृक्षों से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जो मनुष्य के जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक होती है। वृक्ष नकारात्मकता को कम करके वातावरण को अधिक सकारात्मक बनाने का कार्य करते हैं। घर के सामने शुभ पेड़ पौधे लगाने से घर में सुख समृद्धि आती है। साथ ही यह पेड़ पौधे कई प्रकार के वास्तु दोषों को नष्ट करते हैं। घर के आंगन में खड़े वृक्ष देवताओं के समान घर की रक्षा करते हैं। हे मित्र, घर के पास कौन से पौधे लगाने चाहिए और कौन से नहीं, इसके बारे में बताने से पूर्व मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूं, जिससे तुम्हें समझ में आ जाएगा कि वृक्षों का तथा पेड़ पौधों का घर के पास लगाना कितना शुभ होता है और कौन से पौधे घर के पास लगाने से दुख एवं दरिद्रता आती है। जो भी मनुष्य इस कथा का श्रवण करता है, उसके सैकड़ों पाप नष्ट हो जाते हैं और उसकी दरिद्रता का नाश होता है। भगवान विष्णु जी से देवर्षि नारद जी कहते हैं, हे केशव, मैं इस कथा को अवश्य ध्यान से पूरा सुनूंगा, कृपया मुझे वह कथा सुनाओ। भगवान विष्णु जी कहते हैं, हे सखा, पूर्व काल की बात है। मध्य देश में एक अत्यंत शोभायमान नगरी थी। उस नगरी में मनशाराम नाम का वैश्य अपनी पत्नी ललिता के साथ निवास करता था। मनशाराम भगवान शंकर का भक्त था और वह नित्य भगवान शंकर की पूजा करता था। मनशाराम की पत्नी भी सुशील और गृह कार्य में दक्ष थी। घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। भगवान की कृपा से उसके पास सब कुछ था। इस प्रकार से अनेक दिन बीत जाने के पश्चात मनशाराम की जो पत्नी थी, जिसका नाम ललिता था, उसने अपने आंगन में कुछ वृक्षों का रोपण किया और नित्य उन वृक्षों को जल चढ़ाकर उनकी सेवा करने लगी। किंतु मनशाराम की पत्नी को वृक्ष रोपण का ज्ञान नहीं था। उसे जो वृक्ष प्रिय लगे, उन्हीं वृक्षों का रोपण उसने किया। जो वृक्ष अशुभ होते हैं, उन्हीं वृक्षों का रोपण उसने अपने घर के आंगन में कर दिया, जिस कारण से उस वैश्य मनशाराम को व्यापार में काफी सारा घाटा होने लगा। उसके घर में रोज कलह होने लगा। पति पत्नी में बार बार क्लेश होने लगे। उन दोनों के जीवन में अनेक कठिनाइयां आने लगी। मनशाराम का सारा व्यापार डूब गया और उसका सारा धन भी नष्ट हो गया। अब मनशाराम के पास अनाज भी खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। वे भूखे ही रहने लगे, जिससे क्रोधित होकर उसकी पत्नी भी गुस्सा करने लगी। वह अपने पति को कोई काम करने के लिए कहती। फिर मनशाराम काम मांगने के लिए गांव में घूमने लगा, लेकिन उसे कहीं पर भी काम नहीं मिलता था। उसने आकर अपनी पत्नी से कहा, हे भद्रे, मुझे तो कोई भी काम नहीं दे रहा है। अब मैं कहां पर काम खोजने जाऊं। वे दोनों ही पूरी तरह से हतबल हो गए थे। दोनों के पास भी उद्योग करने के लिए कुछ नहीं था। मनशाराम ने अपनी पत्नी के सारे गहने भी बेच डाले और जो कुछ भी अन्न मिला उसी से पेट भर लिया। इस प्रकार से अशुभ वृक्ष लगाने के कारण दोनों के ही जीवन में घोर दरिद्रता और संकट आने लगे, किंतु वे दोनों ही इस बात को नहीं जानते थे। भगवान शंकर और देवी पार्वती कैलाश पर्वत से अपने भक्त की इस दुर्दशा को देख रहे थे। तब देवी पार्वती ने भगवान शंकर से कहा, हे प्रभु, क्या आप अपने भक्त की सहायता नहीं करेंगे? मनशाराम आपका बड़ा भक्त है, वह नित्य आपकी पूजा आराधना करता है। भगवान शंकर कहते हैं, हे देवी, मैं अवश्य ही मनशाराम की सहायता करूंगा, किंतु उससे पहले मुझे उसकी परीक्षा लेनी होगी।
इसीलिए मैं स्वयं उसके घर पर जाकर उसकी परीक्षा लेता हूं। फिर भगवान शंकर एक साधु का वेश धारण करते हैं और पृथ्वी लोक पर प्रकट होते हैं। साधु रूपी भगवान शंकर मनशाराम के द्वार पर जाते हैं और याचना करने लगते हैं। तब द्वार पर आए हुए साधु को देखकर मनशाराम उन्हें प्रणाम करता है और कहता है, हे साधु महाराज, पधारिए, इस गरीब के घर में आपका स्वागत है। कहिए, मैं आपकी किस प्रकार से सहायता कर सकता हूं। वे साधु रूपी भगवान शंकर कहने लगते हैं, हे महोदय, मैं तीर्थ यात्रा पर निकला हूं, विश्राम करने के लिए कोई जगह खोज रहा हूं। यदि आपको कोई कष्ट ना हो तो मुझे अपने घर में स्थान दे दो। मैं अनेक दिनों से भूखा हूं, कुछ भोजन भी प्राप्त हो जाए तो बड़ी कृपा होगी। साधु महाराज के ऐसे वचन सुनकर वह मनशाराम कहने लगा, हे साधु महात्मा, आप अवश्य ही कोई पुण्यात्मा दिखाई पड़ते हैं। आपके मुखमंडल पर बहुत तेज है। आपकी सेवा करने का मुझे सौभाग्य मिल रहा है। आपकी सेवा करके मुझे बड़ा आनंद मिलेगा। कृपा करके आप घर के भीतर चलिए। फिर वह साधु महाराज उस मनशाराम के घर के भीतर जाते हैं और विश्राम करने लगते हैं। मनशाराम उन साधु महाराज की बड़ी सेवा करता है, किंतु उसके पास अन्न का एक दाना नहीं होता है। तो वह अपनी पत्नी से कहता है, हे प्रिय, आज हमारे घर पर जो साधु महात्मा आए हैं वे बड़े पुण्यवान दिखाई पड़ रहे हैं। हमें उनके भोजन के लिए कुछ उपाय करना चाहिए। मैं गांव में जाकर किसी से थोड़ा सा धन मांग कर लाता हूं। इतना कहकर वह मनशाराम गांव में एक सेठ के घर पर जाता है और उस सेठ से थोड़ा सा धन देने की विनती करता है, किंतु वह सेठ उस वैश्य को धन देने से इनकार करता है और कहता है, तुम्हारे पास तो फूटी कौड़ी नहीं है, तुम मेरा धन कैसे वापस करोगे। मनशाराम कहता है, हे सेठ, कृपा करके आप मुझे थोड़ा सा धन दीजिए, मैं जल्दी ही आपको लौटा दूंगा। यदि मैं धन नहीं लौटा पाया, आप मेरा घर ले लीजिए। मनशाराम की बात सुनकर उस सेठ को उस पर थोड़ी दया आती है और वह उसे धन देते हुए कहता है, हे वैश्य, यदि तुमने धन नहीं लौटाया तो तुम स्वयं ही मुझे अपना घर सौंप दो। मनशाराम कहता है, हे सेठ, मैं वचन देता हूं, यदि मैंने धन नहीं लौटाया तो मैं आपको मेरा घर सौंप दूंगा। फिर मनशाराम उस सेठ से धन लेकर बाजार से दूध, चावल, सब्जी, आटा, शक्कर आदि चीजें खरीद लेता है और लौटकर अपने घर आ जाता है। फिर वह अपनी पत्नी से कहता है, हे प्रिय, तुम उन साधु महात्मा के लिए भोजन बनाओ। फिर मनशाराम की पत्नी भोजन बनाती है और उन साधु महात्मा को भोजन परोसती है। इस प्रकार से उस मनशाराम की भक्ति और निष्ठा को देखकर वे साधु महाराज बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। भोजन हो जाने के पश्चात वे जाते जाते उस मनशाराम से कहते हैं, हे वैश्य, मैं तुम्हारी भक्ति और आदर सम्मान से अत्यंत प्रसन्न हूं। तुम्हारी जो भी कामना है मुझे बताओ, मैं अवश्य पूरी करूंगा। तब वह मनशाराम कहता है, हे महात्मा, आपका आशीर्वाद ही हमारे लिए सब कुछ है, किंतु मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि किस पाप के कारण मुझे दरिद्रता का दुख भोगना पड़ रहा है। हमने तो भगवान शंकर की भक्ति की है, फिर हमारे जीवन में दरिद्रता क्यों आई है, इसका क्या कारण है, और इस दरिद्रता को दूर करने के लिए मुझे क्या उपाय करना चाहिए। फिर वह साधु महात्मा कहते हैं, हे वैश्य, मैं जब तुम्हारे द्वार पर आ गया था तभी मुझे यह झात हो गया था कि तुम्हारे जीवन में घोर दरिद्रता और संकट आए हुए हैं, क्योंकि तुम्हारे घर के सामने जो वृक्ष है वह ही तुम्हारी दरिद्रता के कारण है। इसीलिए तुम इन वृक्षों को हटाकर उनके स्थान पर शुभ पौधों का रोपण करो। तुम्हारी पत्नी ने तुम्हारे घर के सामने जिन वृक्षों का रोपण किया है वे अशुभ वृक्ष हैं, उन्हीं के कारण तुम्हारी ऐसी दुर्दशा हुई है। मनशाराम कहते हैं, हे महात्मा, कृपा करके मुझे बताइए कि घर के सामने कौन से वृक्ष लगाने चाहिए जिससे घर में सुख समृद्धि हो, और कौन से वृक्ष नहीं लगाने चाहिए। कृपा करके आप मुझे विस्तार से समझाइए, मैं आपका बड़ा आभारी रहूंगा। फिर वह साधु महात्मा कहते हैं, हे वैश्य, ठीक है, अब मैं तुम्हें उन शुभ वृक्षों के विषय में बताता हूं जिन्हें घर के पास लगाने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसीलिए तुम ध्यानपूर्वक सुनो। हे वैश्य, किसी जलाशय के समीप पीपल का वृक्ष लगाने वाले मनुष्य को जो फल मिलता है वह सैकड़ों यज्ञों के समान होता है। जब पीपल के पत्ते उस जलाशय में गिरते हैं तो वे पिंड के समान होकर पितरों को तृप्ति प्रदान करते हैं। इससे सभी प्रकार के पितृ दोष समाप्त हो जाते हैं। जो मनुष्य नित्य स्नान करके पीपल को स्पर्श करता है
वह सभी पापों से मुक्त होता है और कभी पराजित नहीं होता है। पीपल को स्पर्श करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और उसकी प्रदक्षिणा करने से आयु में वृद्धि होती है। पीपल की जड़ में श्री विष्णु, तने में शिव जी और अग्रभाग में ब्रह्मा जी स्थित रहते हैं। अमावस्या के दिन पीपल को प्रणाम करने से जो फल मिलता है वह 1000 गाय के दान के बराबर होता है। इस संसार में पीपल के समान कोई वृक्ष नहीं है। साक्षात श्री हरि इस वृक्ष के रूप में पृथ्वी पर विराजमान है। पीपल के वृक्ष को चोट पहुंचाना अथवा उसकी टहनी तोड़ना महापाप माना गया है। ऐसा मनुष्य एक कल्प तक नरक में रहता है और जो पीपल को जड़ से काटता है उसका कभी नरक से उद्धार नहीं होता है। हे वैश्य, अब मैं तुम्हें दूसरे वृक्ष के बारे में बताता हूं। आंवले का फल समस्त लोकों में प्रसिद्ध और परम पवित्र है। आंवले को लगाने से स्त्री और पुरुष जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। यह पवित्र फल भगवान विष्णु को अत्यंत प्रसन्न करने वाला एवं शुभ माना गया है। इसको खाने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। आंवला खाने से आयु बढ़ती है, उसका जल पीने से रोगों का नाश होता है और आंवले को जल में मिलाकर स्नान करने से दरिद्रता दूर हो जाती है और सभी प्रकार के ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं। जिस घर में आंवला सदा मौजूद रहता है उस घर में कभी दैत्य और राक्षस नहीं आते हैं। एकादशी के दिन अगर आंवला मिल जाए तो संसार के सभी तीर्थों से बढ़कर फल प्राप्त होता है। अपने केश में आंवला लगाने वाला फिर से मृत्युलोक पर जन्म नहीं लेता है। जिस घर के सामने आंवले का वृक्ष होता है वहां पर साक्षात लक्ष्मी नारायण निवास करते हैं। तीसरा है अशोक का वृक्ष। अशोक के वृक्ष में अप्सराओं का निवास होता है। यह वृक्ष शोक का नाश करने वाला तथा निराशा को समाप्त करने वाला होता है। इस वृक्ष को घर के पास लगाने से घर में सुख शांति बनी रहती है। शोक का वृक्ष शीतलता और यवन प्रदान करने वाला होता है। देवी लक्ष्मी ने जब सीता के रूप में अवतार लिया था तब रावण द्वारा अपहरण करने के बाद उनका वास अशोक वाटिका में था। अशोक के वृक्ष ने मां सीता की बहुत सेवा की थी, इसीलिए मां सीता ने अशोक वृक्ष को यह वरदान दिया था कि जिस भी स्थान पर यह वृक्ष होगा वहां पर उनका सदैव ही निवास होगा। चौथा है पाकड़ का वृक्ष। प्रत्येक मनुष्य को पाकड़ का वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। यह वृक्ष लगाने से जो फल मिलता है वह महायज्ञ के समान होता है। कलयुग में मनुष्य यज्ञ नहीं कर पाएंगे, इसीलिए उन्हें एक पाकड़ का वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। पांचवा है नीम का वृक्ष। नीम का वृक्ष लगाने से सूर्यदेव प्रसन्न होते हैं। नीम का वृक्ष आयु प्रदान करने वाला माना गया है। इसे घर के पास लगाने से नाना प्रकार के रोगों से छुटकारा मिलता है। मां लक्ष्मी को नीम के पत्ते अत्यंत प्रिय होते हैं, इसीलिए वह नीम के वृक्ष के पास निवास करती है। घर के सामने नीम के वृक्ष का रोपण करने से धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। छठा है जामुन का वृक्ष। यदि कोई मनुष्य कन्या प्राप्ति की कामना करता है तो उसे जामुन का वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। जिस मनुष्य के घर के सामने जामुन का वृक्ष होता है उसके घर में कन्या का जन्म होता है जो कुल का गौरव बढ़ाती है। सातवां है बेल का वृक्ष। बेल के वृक्ष में भगवान शिव और गुलाब में देवी पार्वती का निवास है, इसीलिए अगर बेल के वृक्ष के पास गुलाब का पौधा लगाया जाए तो शिव पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। उस घर में कभी दुख दरिद्रता नहीं आती है, उस घर में कभी अकाल मृत्यु नहीं होती है और कोई स्त्री विधवा नहीं बनती है। आठवां है नारियल का पेड़। नारियल का पेड़ लगाने से पुरुष अनेक स्त्री का पति बनता है। नारियल किसी भी धार्मिक अनुष्ठान का आवश्यक अंग होता है। यह अत्यंत शुभ माना जाता है। घर के आंगन में नारियल का पेड़ होने से उस घर में हमेशा शुभता होती है और उस घर के सदस्यों का समाज में बहुत मान सम्मान होता है। सुंदर पत्नी की कामना करने वाले मनुष्य को अनार का वृक्ष लगाना चाहिए। जो मनुष्य सुंदर, सुशील और सौभाग्यशाली पत्नी की कामना करता है उसे अपने घर के आंगन में या पास अनार का वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। अनार का वृक्ष न केवल स्वास्थ्यवर्धक फल प्रदान करता है बल्कि इसे शुभता और सौंदर्य का प्रतीक माना गया है। अनार का वृक्ष अपने लाल फूलों और फल के कारण सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। इस वृक्ष को देवी लक्ष्मी का प्रतीक भी माना गया है और इसकी उपस्थिति घर में धन समृद्धि और पारिवारिक सौहार्द को बढ़ाती है। अनार के फल का सेवन करने से शरीर स्वस्थ और कांतिमय होता है। वंश वृद्धि
और संतान प्राप्ति की काम करने वाले मनुष्य को अंकोल का वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। अगर मनुष्य किसी बीमारी से पीड़ित है, उसे खैर का वृक्ष लगाना चाहिए। खैर का वृक्ष लगाने से बड़े बड़े रोग नष्ट हो जाते हैं। यह वृक्ष आरोग्य प्रदान करने वाला होता है। कुंद अर्थात मोगरे के पेड़ में गंधर्व निवास करते हैं। इसीलिए इस पौधे का रोपण अपने घर के पास करने से कार्यों में सिद्धि और शुभ फलों की प्राप्ति होती है। खासकर कला के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को यह पौधा अवश्य लगाना चाहिए। यदि किसी मनुष्य को चोर और लुटेरों का भय सता रहा है, तो उसे अपने घर के पास बेंत का वृक्ष जरूर लगाना चाहिए। यह वृक्ष चोर लुटेरों को भयभीत करता है और घर की रक्षा करता है। चंदन और कटहल के वृक्ष पुण्य और लक्ष्मी प्रदान करते हैं। इन वृक्षों का रोपण करने से दुख दरिद्रता समाप्त हो जाती है। घर की उत्तर दिशा में पाम और कनक चंपा का पौधा लगाया जाता है तो धन में वृद्धि होती है। केले का पेड़ भी बहुत शुभ होता है और यह घर में सुख समृद्धि और खुशहाली लाता है। केले के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है, इसलिए घर में केले का पेड़ होने से घर में धन की कमी नहीं होती है। हर श्रृंगार के पौधे को पारिजात भी कहा जाता है। इस पौधे की उत्पत्ति समुद्र मंथन के समय हुई थी और देवी लक्ष्मी भी समुद्र मंथन से ही प्रकट हुई है। इसीलिए पारिजात के पौधे का बहुत अधिक महत्व है। यदि इस पौधे को अपने घर पर लगाते हैं तो आपको मां लक्ष्मी की विशेष प्राप्त होगी। मनुष्य को कभी भी ताड़ का वृक्ष नहीं लगाना चाहिए। ताड़ का वृक्ष संतान का नाश करने वाला होता है। जिस घर के पास ताड़ का वृक्ष होता है, उस घर के संतानों की कभी उन्नति नहीं होती है। मनुष्य को कभी भी अपने घर के पास बड़े का वृक्ष नहीं लगाना चाहिए। इस वृक्ष पर प्रेतों का वास होता है। जो मनुष्य बड़े का वृक्ष लगाता है, वह प्रेत बन जाता है। इसके नीचे बैठकर कभी पूजा पाठ भी नहीं करना चाहिए। अगर किसी मनुष्य को शत्रुओं का भय सता रहा है, तो उसे केवड़े का वृक्ष लगाना चाहिए। यह शत्रुओं का नाश करने वाला होता है। घर में कभी भी ऐसे पौधे नहीं लगाने चाहिए जिनको काटने या तोड़ने पर दूध निकलता हो। घर के सामने कभी भी बबूल का पेड़ नहीं लगाना चाहिए। इसे लगाने से विपत्ति आती है। घर के सामने बेर का वृक्ष भी नहीं लगाना चाहिए। इसे लगाने से नकारात्मकता बढ़ती है, धन का नाश होता है और संकट आते हैं। घर के अत्यंत समीप आम का वृक्ष भी नहीं लगाना चाहिए। इस वृक्ष की छाया घर पर पड़ना अशुभ फल प्रदान करता है। अतः इस वृक्ष को घर से दूर लगाना चाहिए। किसी भी मनुष्य को अपने घर के सामने पपीते का वृक्ष नहीं लगाना चाहिए। इस वृक्ष को लगाने से धन का नाश होता है और दरिद्रता आती है। अगर पीपल का वृक्ष भवन की पूर्व दिशा में होता है तो घर में निर्धनता व्याप्त हो सकती है। वट वृक्ष घर की पश्चिम दिशा में हो तो घर में शोक का काल चिरकाल तक रहता है। दक्षिण दिशा में तुलसी का पौधा हो तो संतान को पीड़ा सहन करनी पड़ती है। किसी भी मृत वृक्ष की छाया घर पर पड़ती है तो यह मृत्यु सूचक होता है। मृत वृक्ष को तुरंत उखाड़ देना चाहिए। मरुस्थलीय पौधे कठोर और सूखे वातावरण में पनपते हैं। इन पौधों में कांटे और मोटे तने होते हैं जो नमी और जल को संचित करने के लिए अनुकूल होते हैं, लेकिन इनकी प्रकृति घर के भीतर या आंगन में शुभ नहीं मानी जाती। मरुस्थलीय पौधों के कांटे उनके आसपास नकारात्मक का संचार करते हैं। यह पौधे घर में मानसिक तनाव, झगड़े और अशांति का कारण बन सकते हैं। घर के भीतर कांटेदार पौधों का रोपण वास्तु दोष उत्पन्न करता है। इससे घर के सदस्यों को आर्थिक तंगी, स्वास्थ्य समस्याएं और पारिवारिक कलह का सामना करना पड़ सकता है। वे साधु महात्मा कहते हैं, हे वैश्य, इस प्रकार से मैंने तुम्हें इन सभी शुभ और अशुभ वृक्षों के विषय में बता दिया है। इसीलिए तुम इन वृक्षों का रोपण करो और भगवान की कृपा को प्राप्त करो। वह मनशाराम कहता है, हे महात्मा, आपने आज मुझे उत्तम ज्ञान दिया है। मैं आपका धन्यवाद करता हूं। फिर वे साधु रूपी भगवान शंकर मनशाराम को आशीर्वाद देकर उस स्थान से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। साधु महात्मा को अचानक से अदृश्य हुआ देखकर मनशाराम और उसकी पत्नी को आश्चर्य होता है। फिर उन्हें समझ में आ जाता है कि साक्षात भगवान शंकर ही उनके घर पर आए थे। फिर मनशाराम साधु महात्मा के कहे अनुसार अपने घर के सामने अनेक शुभ वृक्षों का रोपण करता है, जिससे अचानक ही उसे बहुत सारे धन की प्राप्ति होती है और उसकी दरिद्रता दूर हो जाती है। मनशाराम और उसकी पत्नी भगवान शंकर का धन्यवाद करने लगते हैं। भगवान विष्णु जी कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी,
इस प्रकार से मैंने तुम्हें शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के वृक्षों के बारे में बताया है। अब तुम भी जाकर अपने घर के पास इन वृक्षों का रोपण करो। तो दोस्तों, इस प्रकार से भगवान विष्णु ने घर के पास लगाए जाने वाले शुभ और अशुभ वृक्षों के बारे में बताया है। उम्मीद है आपको यह कथा पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।